हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 96 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 11.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हम इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहला वाला पार्ट देख लें। आज हम इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे और इससे प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और देखते रहिए, मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु को नोट कर लेता हूँ। बिंदु 3, -2, -5। फिर दूसरा क्या दे रखा है, एक अन्य बिंदु दे रखा है 3, -2, 6। अब ये दो बिंदु हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं रेखा का समीकरण जानता हूँ। सदिश रूप में क्या होता है, एक कोई बिंदु होता है। अगर इस बिंदु को मैं किसी एक बिंदु को मान लेता हूँ, तो पहला बिंदु को मैं मान ले रहा हूँ सदिश रूप में। सदिश रूप में तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i - 2j - 5k कैप। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बिंदु। अब हम दिक् अनुपात निकालें। अगर इस बिंदु को मैं ए से मान लूँ, इस बिंदु को ए से मान लूँ, इस बिंदु को बी से मान लिया मैंने, तो क्या होगा, इस ए बी रेखा के इन दो बिंदुओं से होकर रेखा जा रही है। ये दो बिंदु हैं ए और बी, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है। तो इसके मैं क्या निकालूंगा, दिक् अनुपात निकालूंगा, ए बी सी। ये दिक् अनुपात होंगे। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात, तो इसके मैं दिक् अनुपात निकाल लेता हूँ बेटा। तो दिक् अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं हम, x2 - के x1 और y2 - के y1 और z2 - के z1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, ये x2 है, इसका नाम कितना है, ये है 3, -के 2, 6 और ये बिंदु है 3, -के 2, -के 5। तो ये x2 है और ये x1 है। तो 3 - के 3 और यहाँ से ये हो जाएंगे -के 2 और ये हो जाएंगे -+ के 2। यहाँ से हो जाएगा z2 का मान 6 और ये हो जाएंगे + के 5। तो ये हो गया 0, 0 और ये आ गया हमारे पास में 11। तो ये हमारे पास में दिक् अनुपात आ गए। दिक् अनुपात हमारे पास में ये है। तो सदिश में लिख लेता हूँ, सदिश को मैं लिखता हूँ बी से। तो सदिश को बी से लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 0i कैप प्लस में 0j कैप प्लस में 11k कैप। ठीक है बेटा, तो अब सदिश रूप में समीकरण लिख रहा हूँ। सदिश रूप में रेखा ए बी का समीकरण, ए बी रेखा ए बी का समीकरण। तो समीकरण लिख रहा हूँ बेटा, क्या बताया था, r = a वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये होता है। तो ए बिंदु ये दे दिया है, स्थिति सदिश क्या है ए बिंदु का, 3i - के 2j और -के 5k कैप। ठीक है बेटा, और प्लस में लैम्डा, यहाँ से v का सदिश कितना है, ये तो 0, 0 है, 0 को हटा दो चाहे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लस में 11 लैम्डा, ये हो जाएंगे 11k। तो यहाँ से 3i कैप -के 2j कैप -के 5k कैप प्लस में इस ये 0, 0 हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, यहाँ से 11 कितना हो जाएगा बेटा, 11 लिख सकता हूँ मैं इसे, लैम्डा 11k कैप, 11k कैप, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सदिश रूप में लिखना है, मुझे लिखना है सदिश रूप में। तो सदिश रूप में क्या, सदिश रूप में हो गया, कार्तीय रूप में लिखना है। अब किस रूप में लिखना है, कार्तीय रूप में समीकरण। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण लिखेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं, माना इस रेखा पर कोई बिंदु क्या है, x, y, z मान लेता हूँ। तो ये रेखा है बेटा, तो रेखा पर अगर कोई बिंदु P मान लिया मैंने, x, y, z है। ठीक है, तो इसका अगर मुझे समीकरण लिखना है, तो P के माना, ये मान लिया मैंने, माना P x, y, z, ठीक है, रेखा पर कोई बिंदु स्थित है, कोई बिंदु स्थित हैं, तब क्या होगा, तब r का स्थिति सदिश लिखेंगे बेटा। तो r का क्या हो जाएगा, यहाँ से
एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आर है तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर मान ले रहे हैं हम 1। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। और यहाँ से हो जाएगा कितना बेटा, यहाँ से हो जाएगा 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप, और ये के वाले हैं, के वालों को एक साथ लिख ले रहे हैं, प्लस माइनस के 5 और प्लस के 11 लैम्डा के कैप। ठीक है, अब दोनों ओर कंपेयर कर देते हैं आई जे के गुणांकों की। तो दोनों ओर आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करा देता हूँ बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, आई का गुणांक x है और यहाँ पर आई का गुणांक 3 है, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, और बाई इजकल टू यहाँ से कितना है, बाई इजकल टू माइनस के 2 है, तो बाई इजकल टू माइनस का 2। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ से जो हो रहा है ना, जेड इजकल टू कितना आ रहा है, माइनस के 5 और प्लस में लैम्डा 11 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये x माइनस के 3 कर सकता हूँ इसे, और बराबर में मान सकता हूँ लैम्डा को मान सकता हूँ, और अपॉन में 0 लिखूँ क्योंकि लैम्डा की 0 गुणा करूँ 0 आ जाएगा बराबर में। और इसी प्रकार से यहाँ पर बाई प्लस के 2 और बराबर में लैम्डा मान सकता हूँ, और अपॉन में 0 क्योंकि लैम्डा और इसकी लैम्डा की और 0 गुणा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर x प्लस में 5 और ये इधर बराबर में क्या बचे 11 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर निकालूंगा तो z प्लस में 5 अपॉन में 11 इजकल टू लैम्डा। अब ये भी लैम्डा बराबर है, ये भी लैम्डा बराबर है, ये भी लैम्डा बराबर है, तो अब मुझे यहाँ पर से क्या करूँगा, लैम्डा को विलुप्त कर देता हूँ। तो लैम्डा को विलुप्त करने पर, लैम्डा को विलुप्त कर देते हैं अब, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 अपॉन में 0 इजकल टू बाई प्लस के 2 अपॉन में 0 इजकल टू z प्लस में 5 अपॉन में 11। ये कार्तीय रूप में समीकरण आ गया। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कोण निकालना है। तो रेखा युग्म दे रखे हैं, एक तो आर वेक्टर इजकल टू दे रखा है। अब बेटा क्वेश्चन अपना खोल लीजिए, यहाँ कह रहा है आर इजकल टू दे रखा है 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस में के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 6 के कैप। और एक और दे रखी है इसका समीकरण 3 आई कैप माइनस के 6 जे कैप और यू म्यू और आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर समीकरणों को। तो यहाँ पर दिया है 2 आई कैप माइनस के 5 जे कैप और प्लस के कैप, प्लस में यहाँ से लैम्डा और 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 6 के कैप। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है यहाँ से 7 आई कैप और माइनस के 6 के कैप प्लस में म्यू और आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। ये दे रखा है बेटा समीकरण। तो यहाँ से समीकरणों में मैं क्या करूँगा, यहाँ से b1 b2 के मान निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखिए ये b1 होता है सदिश और ये b2 सदिश होता है, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में उनका मॉडुलस होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ b1 इजकल टू कितना है, b1 इजकल टू यहाँ पर दे रखा है 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस के 6 के कैप। और b2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर b2 इजकल टू सदिश दे रखा है ये वाला आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ठीक है बेटा, तो अब मुझे cos थीटा निकालना है। यदि दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा हो तब क्या होगा, cos थीटा इजकल टू मॉडुलस क्या होगा b1 डॉट b2 अपॉन में अंडर रूट यहाँ क्या आएगा b1 का मॉडुलस आ जाएगा, b1 का मॉडुलस इंटू
B2 का मॉडुलस आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, B1 का मॉड निकाल लेते हैं और B2 का मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B1 का मॉड निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा B1 का मॉडुलस। तो B1 का मॉड निकालता हूँ तो B1 ये है हमारे पास में। तो किस प्रकार से निकलेगा ये, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6×36। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 49, यहाँ से 7 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से मैं B2 का मॉड निकाल लेता हूँ। अंडर रूट B2 की जगह यहाँ पर देखिए कितना है बेटा, ये यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये वर्गमूल आ जाएगा इसका कितना 3। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ cos थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इजकल टू B1 डॉट B2। तो B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। ठीक है, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर कराते हैं। तो देखिए आई की गुणा 1 हो जाती है, यहाँ पर कितना है इसका आई का गुणांक 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3.1 प्लस, अब 2, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं, इस 2 से करा देते हैं, तो 2.2 प्लस, अब 6 की मल्टीप्लाई कराते हैं 6.2 ये होगी मल्टीप्लाई, और यहाँ से अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में हमारा आ गया कितना है बेटा, यहाँ से ये वर्गमूल निकाला है हमने बी इसका मॉड का, तो यहाँ से आया 7 और डॉट यहाँ से आया 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 12 और 4 कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ये 19 हो जाएंगे, और अपॉन में 21 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आया हमारा cos थीटा का मान। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है थीटा इजकल टू, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स कितना हो जाएगा 19/21, ये एंगल आ गया। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का भी सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं 10 का। तो यहाँ से आप बुक में देखिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ से उतार रहा हूँ 3i प्लस में j माइनस के 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j माइनस के 2k कैप, और दूसरी समीकरण यहाँ पर दे रखी रेखा की 2i कैप माइनस के j माइनस के 56k और म्यू 3i माइनस के 5j माइनस के 4k कैप। तो यहाँ पर उतारता हूँ मैं समीकरणों को। पहले तो यहाँ पर r इजकल टू दे रखा है 3i कैप प्लस के j कैप और माइनस के 2k कैप। ठीक है बेटा, प्लस में लैम्डा दे रखा है i कैप माइनस के j कैप और माइनस के 2k कैप। ठीक, दूसरी समीकरण यहाँ से दे रखी है, दूसरी समीकरण 2i कैप माइनस के j कैप और माइनस के 56k कैप और प्लस में म्यू, और यहाँ से हो जाएगा 3i कैप माइनस के 5j कैप माइनस के 4k कैप। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ से B1 B2 निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो समीकरण हैं वो किस टाइप के हैं। ये समीकरण दे रखे हैं हमें r इजकल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर टाइप के। तो यहाँ से मैं तुलना कराऊंगा दोनों समीकरणों, तो B1 और ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ B1 इजकल टू B1 वेक्टर कितना है i कैप माइनस के j कैप माइनस के 2k कैप, और B2 यहाँ से कितना है B2 वेक्टर का मान है 3i कैप माइनस के 5j कैप माइनस के 4k कैप। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम B1 का मॉडुलस भी निकाल ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। और अब B2 का निकाल लेते हैं, तो B2 का मॉडुलस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा √3 3 9 5 25 और 4 चौक 16। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 25 25 50, तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 5√2 ये हो जाएगा वर्गमूल लेने पर। इसके बाद अब हम जानते हैं ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है। यदि दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा है तब क्या होगा cos थीटा इजकल टू
मॉड b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मॉड इंटू b2 का मॉड। तो यहाँ से b1 डॉट b2 कर लेते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे, फिर माइनस के 1 की माइनस के 5 से करेंगे, तो प्लस -1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, माइनस के 5 से कर रहे हैं, प्लस फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, माइनस के 4 से कर रहे हैं। ठीक है, ये कर लिया। अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट इनका मॉडुलस, मॉडुलस का मान इसका कितना है, अंडर रूट में 6 आया है, और डॉट इसका अंडर रूट का मान कितना है, 5√2, ये निकाल लिया हमने। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये प्लस के 5 हो जाएंगे, और यहाँ से ये प्लस के 8 हो जाएंगे। अपॉन में आ जाएगा √6 इंटू 5√2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये ऊपर ये हो जाएगा कितना, 8 और 5 13, 16, कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 5, और रूट में ही लिख लेते हैं हम इसको, तो रूट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 12 हो जाएंगे, इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अभी भी और भी इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 इसमें से वर्गमूल ले लेते हैं, तो 2 अंडर रूट में 3 आ जाएगा, तो यहाँ से इसे काट देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8/5 अंडर रूट 3, ये आया हमारा कॉस थीटा का मान। किसका मान आया, ये कॉस थीटा का। ठीक है बेटा, तो कॉस थीटा का मान ये निकाल लिया मैंने। मुझे निकालना है थीटा का मान, मुझे निकालना है थीटा का मान। ठीक है बेटा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं थीटा इक्वल टू लिख देता हूँ कॉज इनवर्स। अब ये वॉल्यूम पॉजिटिव है तो इसको मैं अंडर रूट हटा ये मॉडुलस हटा देता हूँ, तो इसे लिखता हूँ 5/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अभी जो रेखाएं थी वो सी सदिश फॉर्म में, अब कौन से रूप में है ये रेखाएं, कार्तीय रूप में है। तो कार्तीय रूप में हमने बता रखा है आपको कि इस प्रकार से क्वेश्चन निकालते हैं। तो अभी तक आपने अगर इसका बेसिक पार्ट नहीं देखो तो बेसिक वाला देख लेना, उसमें हमने ये सारा बेसिक डिस्कस कर रखा है। तो आज हम केवल प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, बेसिक इसके कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 को, 5 और इक्वल टू z+3 अपॉन में -3। एक तो रेखा ये दे रखी है, दूसरी रेखा हमारे पास में क्या दे रखी है इसकी, x+2 अपॉन में -1 और y -4 अपॉन में 8, और यहाँ से दे रखा है z-5 अपॉन में 4। तो ये दे रखी हैं दो रेखाएं। अब इनके बीच का हमें कोण निकालना है, तो कोण कैसे निकालते हैं हम, ये हम जानते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से द्वि का अनुपात, यहाँ से क्या रखें इसके a1 a2 और a3। ठीक है, या फिर इससे मैं b1 b2 करके मान लेता हूँ। तो यहाँ पर रेखा 1 हो गई और रेखा हो गई हमारे पास में 2। तो रेखा 1/2 के यहाँ से द्वि का अनुपात जो दे रखे हैं वो लिख लेता हूँ। तो रेखा 1 के दिक् अनुपात, तो रेखा 1 के जो दिक् अनुपात हैं वो कितने दे रखे हैं, यहाँ से a1 = 2, b1 = 5 और यहाँ से c1 = कितना है, -3। इसी प्रकार से रेखा 2 के लिख लेता हूँ मैं। तो रेखा 2 के कितने दिक् अनुपात हैं, रेखा 2 के दिक् अनुपात, तो रेखा 2 के लिखता हूँ तो यहाँ से a2 हो जाएगा, a2 का मान कितना, -1, और b2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 8, और c2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4। तो द्विक अनुपात आ चुके हैं। अब दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल देता हूँ। यदि दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा हो तब कैसे निकालते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू, ये कार्तीय रूप है तो कार्तीय रूप में हम किस प्रकार से निकालते हैं, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर।
इसी प्रकार से a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं हम। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू कितनी है इसकी बेटा, a1 का मान कितना है 2 इंटू यहाँ से a2 का मान माइनस का 1 प्लस यहाँ से b1 का मान कितना 5 और b2 का मान दे रखा है 8 प्लस c1 का मान कितना माइनस के 3 और c2 का मान दे रखा है 4। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, b1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और c1 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू, इसी प्रकार से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर ये ऊपर आ जाएगा बेटा माइनस का 2 और ये 8 पे 40 और माइनस के 3 चौक 12 है। नीचे ये इसके हर में आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 29 29 और 38, 29 और 9 38। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 70 80 80 और 1 81, 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, चलो लिख देते हैं 81। ठीक है, तो अगले देख लेते हैं। अब यहाँ से आगे क्या होगा बेटा, तो यहाँ से आगे जो क्वेश्चन होगा हमारा वो हमसे कह रहा है, यहाँ से जो मान आया है हमारा वो कितना आया है निकल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इजकल टू हमारे पास में आया था कॉस थीटा इजकल टू, ये देखो माइनस के 14 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे माइनस के 14 और 40 में से 14 घटाएंगे तो 26, कितना बचेगा 26 अपॉन में 38 और यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है बेटा, तो ये कट तो रहनी है। तो थीटा इजकल टू अगर निकालें हम तो कॉस और वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे लिख सकते हैं हम कॉज इनवर्स 26 अपॉन में 9 अंडर रूट 38, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, दे रखा है कि रेखाएं दे रखी हैं x अपॉन में 2 y अपॉन में 2 और z अपॉन में 1 और दूसरी रेखा दे रखी है हमारे पास में x माइनस 5 अपॉन में 4 y माइनस 2 अपॉन में 1 और z माइनस 3 अपॉन में 8। तो इसके बीच भी कोण निकाल देते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है 11th का, यहाँ लिखा है x अपॉन में, यहाँ रेखा दे रखी है रेखा x अपॉन में 2 और इजकल टू y अपॉन में 2 इजकल टू z अपॉन में 1। ठीक है, तो इसे समीकरण नाम दे दिया हमने 1। फिर दूसरी रेखा दे रखी है x माइनस के 5 अपॉन में 4 इजकल टू y माइनस के 2 अपॉन में 1 इजकल टू z माइनस के 3 अपॉन में 8, इसे समीकरण नाम दे दिया हमने 2। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, रेखा 1 और रेखा 2 के दिक् अनुपात चाहिए। तो रेखा 1 के दिक् अनुपात, तो रेखा 1 के दिक् अनुपात लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a1 इजकल टू कितना है 2, b1 इजकल टू कितना है 2 और c1 इजकल टू कितना 1। इसी प्रकार से रेखा 2 के लिख लेते हैं, रेखा 2 के दिक् अनुपात इसके लिखते हैं। तो इसके कितना जाएंगे a2 इजकल टू कितना हो जाएगा 4, b2 इजकल टू कितना हो जाएगा 1 और c2 इजकल टू कितना हो जाएगा 8। अब हमें रेखा 1 व 2 के बीच कोण, हमें कोण निकालना है। अगर मान लिया वो कोण को इतना है थीटा है तो क्या होता है फॉर्मूला कॉस थीटा इजकल टू a1 इंटू a2 प्लस में b1 इंटू b2 प्लस में c1 इंटू c2 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर डॉट a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन में यहाँ से हो जाएगा a1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b1 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 डॉट
यहाँ से हो जाएगा A2 का मान कितना 4 4 चौके 16 और 1 का कितना हो जाएगा 1 प्लस में 8 2 64 ये आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ऊपर 8 और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस में 8 अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 9 9 का वर्गमूल ले लेंगे कितना आ जाएगा 3 डॉट यहाँ से हो जाएंगे 80 1 81 यहाँ से भी वर्गमूल ले लेंगे तो 9 आ जाएगा मॉड कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इजकल टू ये हो जाएंगे 8 8 16 16 और 2 18 और अपॉन में 3 इंटू 9 तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे ये। तो थीटा इजकल टू लिख देते हैं इसे कॉज इनवर्स, यहाँ से ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कितना 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये रेखाएं दे रखी हैं और ये दो रेखाएं दे रखी हैं परस्पर लंब हों। तो देखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है रेखाएं, तो पहले मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, उसके बाद में इन पर हम लंब होने का प्रतिबंध लगा देंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 1 माइनस के x अपॉन में 3 और इजकल टू में 7y माइनस के 14 अपॉन में 2p और इजकल टू z माइनस के 3 अपॉन 2। दूसरी रेखा देखिए 7 माइनस 7x अपॉन में 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन में 1 इजकल टू 6 माइनस z अपॉन में 5। ये परस्पर लंब हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन में हमसे p की वैल्यू पूछ रहा है, p की वैल्यू, और रेखाएं दे रखी हैं, यहाँ पर रेखाएं दे रखी हैं 1 माइनस के x अपॉन में 3 इजकल टू 7y माइनस के 14 अपॉन 2p इजकल टू z माइनस के 3 अपॉन में 2। ये दो रेखाएं दे रखी हैं तथा दूसरी रेखा दे रखी है 7 माइनस के 7x अपॉन में 3p इजकल टू y माइनस के 5 अपॉन में 1 और इजकल टू में यहाँ पर देखा है 6 माइनस के z अपॉन में 5। ठीक है बेटा, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिख लेता हूँ। तो मानक रूप में लिखने पर तो इन्हें मानक रूप में लिखता हूँ। तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 और माइनस कॉमन लिया वो नीचे लगा दिया। यहाँ से हो जाएगा मैं 7 को कॉमन लेता हूँ इसमें से, तो हो जाएगा y माइनस के 2 और यहाँ से हो जाएगा 2p। जो 7 कॉमन लिया था वो मैं इसके अपॉन में लिख लेता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ से ये तो सही है लिखे हुए, इनको ऐसे रहने देते हैं। तथा यहाँ से क्या करता हूँ मैं माइनस के 7 को कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस का 1 अपॉन में 3p और ये 7 कॉमन लिए थे मैं इसके अपॉन में ले आता हूँ माइनस के। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस के 5, ये तो ठीक है लिखे हुए। यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो z माइनस के 6 और अपॉन में माइनस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा a1 इजकल टू मेरे पास में आ गया माइनस का 3, b1 इजकल टू मेरे पास में आ गया 2p अपॉन में 7 और c1 इजकल टू मेरे पास में आ गया 2, a2 इजकल टू मेरे पास में माइनस के 3p अपॉन में 7 और b2 इजकल टू मेरे पास में कितना है 1 और c2 इजकल टू मेरे पास में माइनस के 5 हैं। तो रेखा ये फर्स्ट है और ये रेखा ये सेकंड है। तो रेखा फर्स्ट व सेकंड परस्पर लंब हैं, इसलिए क्या हो जाएगा लंब हैं। इसलिए यहाँ से कंडीशन क्या थी लंब होने की a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इजकल टू 0, ये कंडीशन थी लंब होने की। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इनकी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इनकी वैल्यू लगा देता हूँ मैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू है मैं लगाता हूँ। तो a1 का मान यहाँ से कितना बेटा, a1 का मान यहाँ से लगा देता हूँ मैं। a1 का मान है बेटा यहाँ है हमारे पास में माइनस का 3 और दूसरा कितना है यहाँ से b1 का मान लगा देता हूँ मैं। b1 का मान है 2p अपॉन में 7। ठीक है, और यहाँ से b2 का मान कितना है, b2 का मान हमारे पास में है, b1 का मान है हमारे पास में 2p। सॉरी बेटा ये क्या लगा दिया मैंने, ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ से a1 का मान कितना माइनस का 3 है और a2 का मान कितना है 3 माइनस के 3p अपॉन में 7 प्लस b1 का मान कितना है 2p अपॉन में 7
और B2 का मान कितना है 1 प्लस C1 का मान कितना है 2 और C2 का मान कितना है माइनस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएंगे प्लस के 9p अपॉन में 7 और ये हो जाएंगे 2p अपॉन में 7 और ये माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 को उस साइड भेज देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 11p अपॉन में 7 इक्वल टू में 10। तो यहाँ से मुझे p निकालना है, मुझे यहाँ से p निकालना है तो p इक्वल टू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 70 अपॉन 11, ये p का मान आ गया बेटा। ठीक है, इस प्रकार से p निकाल दिया मैंने बड़े आसानी से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि दिखाइए रेखाएं x माइनस 5 अपॉन 7 बराबर पाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 जेड अपॉन 1 और x अपॉन 1 y अपॉन 2 जेड अपॉन 3 परस्पर लंब हैं। तो लंब यहाँ पर सिद्ध करवा रहा है बेटा हमसे, इसमें क्या करवा रहा है, ये सिद्ध करवा रहा है हमसे। तो यहाँ पर दे रखा है x माइनस के 5 अपॉन में 7 इक्वल टू बाई प्लस में 2 अपॉन में माइनस के 5 इक्वल टू z अपॉन में 1। ये रेखा फर्स्ट हो गई। दूसरी रेखा क्या दे रखी है यहाँ पर, दूसरी रेखा दे रखी है x अपॉन में 1 इक्वल टू y अपॉन में 2 इक्वल टू z अपॉन में 3। ये रेखा 2 हो गई। अब यहाँ से अगर मैं रेखा 1 के दिक् अनुपात लिख लूँ, रेखा फर्स्ट के दिक् अनुपात इसके लिखता हूँ मैं बेटा, तो कितना हो जाएंगे इसके दिक् अनुपात, A1 इक्वल टू हो जाएंगे 7 और B1 इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 5 और C1 इक्वल टू हो जाएंगे 1। रेखा 2 के दिक् अनुपात लिख लेता हूँ, रेखा 2 के दिक् अनुपात, तो रेखा 2 के दिक् अनुपात क्या क्या आ जाएंगे यहाँ से, A2 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू 3। तो रेखाएं परस्पर, दोनों रेखाएं लंबवत कब होंगी, रेखा फर्स्ट और सेकंड। तो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि, कंडीशन क्या होती है, कब रेखाएं लंबवत होती हैं, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाए। तो जब ये 0 आ जाएगा तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, लंबवत सिद्ध हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। A1 की वैल्यू यहाँ से कितना है 7 और A2 की वैल्यू कितनी है ये 1 प्लस B1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और B2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अच्छा, प्लस यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी है 1 और C2 की वैल्यू कितनी है 3। इक्वल टू में 0 चल रहा है, ये 7 ये माइनस के 10 और ये प्लस के 3 इक्वल टू में 0। 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो यहाँ पर बराबर आ गई। अतः रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, यहाँ सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है रेखा ये दे रखी है, ठीक है, रेखा R इक्वल टू आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस j प्लस में k कैप, और दूसरी रेखा ये दे रखी है 2i कैप माइनस j माइनस k प्लस में म्यू 2i कैप प्लस में j प्लस 2k कैप के बीच के न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने का हम फार्मूला जान चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं रेखाएं लिख लेता हूँ। तो रेखाएं क्या दे रखी हैं, तो R इक्वल टू सदिश फॉर्म में है आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप और प्लस में लैम्डा आई कैप माइनस के j कैप और प्लस में k कैप। रेखा फर्स्ट हो गई। रेखा सेकंड हमसे कह रहा है कि 2i कैप माइनस में j कैप और माइनस में k कैप प्लस में म्यू और 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप। ये समीकरण 2 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए का b1 है, ये b2 है, ये a1 है और ये a2 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a1 a2 और b1 b2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं a1 लिखता हूँ, a1 वेक्टर कितना हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, और यहाँ से a2 कितना हो जाएगा, a2 हमारे पास में हो जाएगा a2 वेक्टर, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस में j कैप माइनस में k कैप।
यहाँ से b1 हमें मिल रहा है, b1 का मान कितना है आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस का के कैप। फिर b2 का मान कितना है, यहाँ से b2 का मान है 2 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। ये हमारे पास में b2 का मान आ गया। अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हम निकालना जानते हैं। तो रेखा दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को हम लिख लेते हैं, डी से लिख लेते हैं। तो डी इजकल टू मॉडुलस क्या होता है, a2 माइनस के a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2। यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस और पूरे का मॉड। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूँ, a2, ये निकाल लेता हूँ a2 माइनस a1। तो यहाँ निकालता हूँ a2 माइनस a1। तो a2 में से a1 को घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2i में से 1i गए, कितना 1i बचेगा, ठीक है बेटा। माइनस जे में से माइनस का 2 हटाएंगे, माइनस जे में से 2 हटाएंगे तो माइनस के 3j हो जाएगा। माइनस के k में से 1 के घटाएंगे तो माइनस का 2k हो जाएगा। तो ये निकल गया मेरा। अब मुझे निकालना है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 ये निकाल लेते हैं। तो ये किस प्रकार से निकलता है, आई कैप जे कैप और के कैप, इस तरीके से निकलता है बेटा। तो b1 की वैल्यू रख दो इसमें, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस के 1 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी है 1। फिर b2 के रखो यहाँ से वैल्यू 2 1 और 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है, इसको छिपाया तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 आई कैप, माइनस बीच में आता है, इसको छिपाया तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप प्लस यहाँ से हो जाएगा, हम इसको छिपाए तो 1 माइनस प्लस के 2 और के कैप। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ रहा है निकल करके, यहाँ से इसका क्रॉस निकाल रहा हूँ मैं, तो कितना रहा माइनस के 3 आई कैप और ये तो 0 हो गया, 0 जे कैप और ये 3 के कैप। ये मेरे पास में ये निकल करके आ गया। अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मॉड। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 0 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18 और इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 अंडर रूट 2। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे फार्मूले में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूले में रखता हूँ इसकी सारी वैल्यू। तो b1 क्रॉस b2 का मान ये आया हमारे पास में। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माइनस के 3 आई कैप और प्लस में 3 के कैप। तो यहाँ रख लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा ये, यहाँ रख लेते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ये क्वेश्चन। तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इजकल टू मॉड a2 माइनस a1 का मान कितना निकाला है हमने, ये निकाला है आई कैप माइनस में 3 जे कैप और माइनस में 2 के कैप। कितना निकाला है, माइनस में 2 के कैप डॉट इसका मान निकाला हमने 3 आई कैप और प्लस में 3 के कैप अपॉन में मॉडुलस निकाल लिया है, कितना है 2√2 यह है, ठीक है बेटा। इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ से हो जाएगा बेटा कितना, इसमें 0 है तो ये तो हो जाएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई से करना माइनस के 6 अपॉन में 3√2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 9 अपॉन में 3√2 मॉड और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस के 3 अपॉन में √2 मॉड। अब डिस्टेंस कभी ऋणात्मक होती नहीं तो यहाँ से माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास में 3 अपॉन में √2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है उसको देख लेते हैं। तो 15 में कह रहा है हमसे कि रेखाओं x प्लस 1 अपॉन में 7 इजकल टू y प्लस में 1 माइनस 7 और z प्लस 6 है, सॉरी 6 और z प्लस 1 अपॉन में 1। एक तो रेखा इधर रखी है और दूसरी रेखा इधर रखी है, इनके बीच की भी दूरी पूछ रहा है। अब यहाँ पर ये देखो सदिश फॉर्म में था
अब ये किस फॉर्म में दे रखा है हमारे पास में, ये हमारे पास में दे रखा है बेटा कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में हमने फार्मूला में क्या बताया था इसके बीच की दूरी निकालने का, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है नोट कर लेते हैं। रेखाएं दे रखी हैं x+1/7 इजकल टू y+1/में -6 इजकल टू z+1/1। एक तो रेखा ये दे रखी है, दूसरी रेखा हमारे पास में दे रखी है, दूसरी रेखा दे रखी है हमारे पास में x-3/1 इजकल टू y-5/2 इजकल टू z-7/1। ये दो रेखाएं दे रखी हैं। तो यहाँ से अब कार्तीय रूप में रेखाएं दे रखी हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, यहाँ से a1 a2 के मान चाहिए मुझे। ठीक है, y1 y2 के मान भी चाहिए। ठीक है, सारी वैल्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेखा 1/2 के दिक् अनुपात निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से दिक् अनुपात क्या होंगे, रेखा 1 से यहाँ पर a1 इजकल टू कितना 7, b1 इजकल टू कितना -6 और c1 इजकल टू कितना 1। ठीक है, यहाँ से निकालता हूँ अगर दिक् अनुपात तो कितना हो जाएगा a2 इजकल टू 1, b2 इजकल टू कितना -2 और c2 इजकल टू कितना हो जाएगा 1। बिंदु की बात कर लूँ मैं बेटा, तो x1 इजकल टू कितना यहाँ पर -1, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस रहा होगा तभी प्लस हुआ होगा। ठीक है, y1 का मान कितना है यहाँ से -1 और z1 का मान कितना है -1। अब यहाँ से x2 का वैल्यू निकालते हैं। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 3 है और y2 का वैल्यू कितना है 5 है और z2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 7 है। ठीक है, ये वैल्यू है। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस प्रकार से निकलता है ये हमने बताया है। तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d से लिख लेता हूँ। तो ये हमने बताया क्या, बाई x2 माइनस के x1 और y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1। इस और यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से निकालेंगे। फिर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आए वो लिख देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं और अपॉन में चलो लिख ही लेता हूँ मैं। अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूड में इसको छिपाया इनकी गुणा और इनकी गुणा। ठीक है, तो b1 c2 माइनस में c1 b2। ठीक है बेटा, प्लस में इसको छिपाया तो ये हो जाएगा a2। अब इनका क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, प्लस में इसको छुपाना है तो यहाँ से हो जाएगा a1 c2 माइनस में c1 a2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, यहाँ से क्या हो जाएगा ये लेंगे तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो a1 b2 माइनस में b1 a2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है 5 और y1 की कितनी है प्लस के हो जाएंगे 1, यहाँ पर 7 और माइनस प्लस के हो जाएंगे। ये a1 का मान कितना है 7, a2 का मान कितना है 1, यहाँ से कितना है इसका मान b1 का मान कितना है -6, b2 का मान -2, c1 का मान 1 और c2 का मान भी 1। ठीक, ये आ गया इसका मान। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको अपॉन में क्या आएगा, इसके अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट। अब यहाँ से पहले ये वाला लेते हैं 4 लिया तो इसको छिपाए तो यहाँ से हो जाएंगे -6 और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस। अब इसको छिपाया, अब ये वाला लिया तो यहाँ से ये ले लिया हमने, कितना 6 हो गया, ये 5 और 1 6। तो यहाँ से इसको छिपा रहे हैं तो 7 एकम 7 और यहाँ से 1 एकम 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 8 ले रहे हैं, इसको छिपाए तो ये हो जाएगा -14 और ये प्लस के हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो
क्या निकल करके आया ये ऊपर, ऊपर सॉल्व करके कितना, जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर सॉल्व करके आएगा। तो एक इसको सॉल्व करके ऊपर लिख देते हैं हम, कितना आया। चलिए एक बार ऐसे ही लिख ले रहे हैं, 4 7 1। और यहाँ से हो रहा है बेटा 6 -6 -2, यहाँ से हो रहा है कितना 8 1 1 अपॉन में यहाँ से कितना हो गया अंडर रूड यहाँ से हो रहा है कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के 4 बचे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस यहाँ से बच रहा है 6 का वर्ग कितना हो 36, और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 36 छक्का 216, 36 छक्का 216। यहाँ से कितना हो रहा है बेटा 8 बच रहा है, तो 8 का वर्ग 8 2 64, और यहाँ से 64 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ भी 64 और 8 64 अट्ठे बेटा कितना हो जाएंगे 8 2 64 के 4 और 8 6 48 48 और 6 48 और 6 54। ठीक बेटा, तो इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये 4 ये वाले वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, और ये वाली वैल्यू भी नहीं लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू भी नहीं लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वर्ग जो कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 16 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा 16, और यहाँ से कितना बच रहा है 36, ये हो जाएंगे बेटा 36। कितना हो जाएंगे 36, और ये 8 2 64, ये 8 2 64 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएंगे कितना, अब ये ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको लेंगे तो अभी ये हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वर्ग नहीं आएगा, तो यहाँ से 4 ये बचेंगे, 4 ये थे, तो इतना कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और काय का हो जाएगा यहाँ माइनस के बचे, माइनस के 16 हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 16, और ये हो जाएगा कितना माइनस के 36 हो रहा है ना बेटा। ये भी यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, ये 6 ले रहे हैं, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये माइनस का 6 -6 माइनस बीच में माइनस आता है ना, माइनस आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 ले रहे हैं, तो ये 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64। ये तो ऊपर आए, और नीचे कितना हो रहा है अंडर रूड, इनको जोड़ ले रहे हैं, तो ये हो रहा है कितना 70 80 80 और 80 116। तो यहाँ से ऊपर माइनस के 116 आ रहे हैं, और नीचे क्या कह रहे हैं अंडर रूड में आ रहे हैं 116। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से ए, और इसका क्या है मॉड होता है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसका भी मॉड लेंगे। तो यहाँ से जब मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह हटा देते हैं, 116 है अपॉन में 116 है, अंडर रूड में 116 है, नीचे अंडर रूड में 116 है, एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, बचा हमारे पास में अंडर रूड 116 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 × 2 × 29, 29 चौका 116 है। तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा बेटा, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास में d = कितना आएगा 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 29, ये हमारे पास में आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके सदिश समीकरण दे रखे हैं, तो सदिश समीकरण अभी निकाला था सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही निकालेंगे इसको भी। तो r = दे रखा है यहाँ से i प्लस में 2j और प्लस में 3k। आप बेटा अपनी NCERT बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए, यहाँ लैम्डा i माइनस में 3j और प्लस में 2k। ये मैंने समीकरण उतार दी पहली। दूसरी समीकरण यहाँ पर लिखी है 4i और प्लस में 5j प्लस में 6k प्लस में म्यू, और यहाँ से हो जाएगा 2i प्लस में 3j और प्लस का k। ये हमारे पास में आ गई समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे यहाँ से ना
यहाँ से A1 A2 और B1 B2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, जो समीकरण है ना यहाँ पर वो किस टाइप की हैं, R=A प्लस लैम्डा B टाइप की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी तुलना कराता हूँ, तो A1 कितना हो जाएगा, I कैप प्लस में 2J कैप प्लस में 3K कैप, और A2 यहाँ से हो रहा है 4I कैप प्लस में 5J कैप प्लस में 6K कैप। यहाँ से B1 का मान निकल के आ रहा है I कैप माइनस में 3J कैप प्लस में 2K कैप, और B2 का मान निकल के आ रहा है यहाँ से 2I कैप प्लस में 3J कैप प्लस का K कैप। तो अब मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, A2 माइनस A1 वैक्टर, 4 में से 1 गया तो 3I कैप, 5 में से 2 गया प्लस में 3J कैप, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 3K कैप। अब मैंने ये निकाल लिया। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लेता हूँ, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 किस प्रकार से निकलता है, IJK, इस तरीके से निकलता है। यहाँ से 1 इसका कोफिशिएंट कितना 3 और इसका गुणांक कितना 2। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको छिपाया तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस के 6I कैप, माइनस यहाँ से इसको छिपाए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 4J कैप, प्लस यहाँ से इसको छिपाए यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस का 6K कैप, माइनस के 9I कैप और यहाँ से प्लस के 3J कैप प्लस में 9K कैप, ठीक है बेटा। तो मैंने ये B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया। अब इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल लेता हूँ मैं। इसका मॉड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये 9 में 81 हो जाएंगे, 3 3 9, 9 में 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इनको, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 और 11, ठीक है, और 8 8 16, 16 और 1 17, कितना हो गया 171 आ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, तो दूरी को D से लिखता हूँ, क्या फार्मूला बताए थे यहाँ पर सदिश फॉर्म में। तो यहाँ से A2 माइनस के A1 वेक्टर और डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आएगा B1 का मॉडुलस और इनटू B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। ये फार्मूला था, सारी वैल्यू इसमें आ चुकी हैं, इनको रख देते हैं। तो यहाँ से कितना है बेटा, यहाँ से कितना है, ये इसका मान है 3I कैप प्लस में 3J कैप प्लस में 3K कैप, डॉट यहाँ से इसका मान रख देते हैं माइनस के 9I कैप प्लस में 3J कैप प्लस में 9K कैप, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में कितना है 171 मॉड, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो माइनस के 27 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे और 27 हो जाएंगे, अपॉन में अंडर रूट 171, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। तो 9 अपॉन में यहाँ से कितना हो रहा है 171, इसका वर्गमूल भी ले रहे हैं, ठीक है। तो वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 19 नेमा 171 होते हैं, तो यहाँ से 9 और यहाँ से हो जाएंगे 19 नेमा 171, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो 9 अपॉन में धनात्मक इसलिए मॉड हटा दिया हमने, यहाँ से 3 अंडर रूट में 19, इससे ये कैंसिल हो रहे हैं। तो कितना बचा, ये आ रहा है 3 अपॉन में अंडर रूट में 19, ये डी आ गया, ठीक है बेटा। तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहा है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या आ गया हमारे पास में सदिश फॉर्म में ही है, ये भी किस फॉर्म में है बेटा,
सदिश फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं समीकरण को लिख लेता हूँ, आप अपनी बुक से क्वेश्चन को देख लो एक बार, ठीक है। तो ये लिखा है 1 माइनस के टी आई कैप प्लस में टी माइनस के 2 जे कैप प्लस में 3 माइनस के 2 टी के कैप। एक तो समीकरण ये दे रखी है। तो दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, आर इजकल टू, यहाँ से दे रखी है एस प्लस 1 आई कैप और प्लस में 2s माइनस का 1 जे कैप माइनस 2s प्लस का 1 के कैप। तो मेरे पास में ये दोनों समीकरण दे रखी हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर पैरामीटर क्या है, टी है और यहाँ पर पैरामीटर एस है। तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बना लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता हूँ। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर मैं टी को एक साइड करता हूँ, ठीक है। टी को एक साइड करता हूँ, आई यहाँ पर भी आ जाएगा, आई यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। टी यहाँ पर भी आएगा, टी यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। टी वाले एक साइड और आई वाले एक साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप, यहाँ से अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 जे कैप और यहाँ से अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 3 के कैप। अब यहाँ पर प्लस का, यहाँ से पैरामीटर टी यहाँ से कॉमन ले लेना, यहाँ से कॉमन ले लेना और यहाँ से, तो टी को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का आई कैप और यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का जे कैप और यहाँ से अंदर गुणा कराएंगे तो मैंने टी तो बाहर ले गया हूँ तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा माइनस का 2 के कैप। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब फ्रॉम 2 से करते हैं तो आर क्या निकल के आएगा मेरे पास में, इसी प्रकार से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आई कैप, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करा ली, फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का जे कैप और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो माइनस का के कैप, फिर प्लस लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो यहाँ से एस को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ बचेगा कितना आई कैप और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 जे कैप, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ तो माइनस का 2 के कैप। ये समीकरण नंबर 4 होगी, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से जो समीकरण नंबर हमारी है इनको, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ इसको, अब मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं ये। तो यहाँ से अब मैं इसको a1 b1 a2 b2 के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास में जो आ चुका है वो क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर a1 इजकल टू कितना है, a1 इजकल टू वेक्टर a1 निकाल लेता हूँ। तो ये a1 हो गया मेरे पास में, ठीक। तो a1 का मान कितना हो गया आई कैप माइनस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। इसी प्रकार से ये b1 का मान हो गया। तो b1 का मान कितना हो गया मेरे पास में, यहाँ से माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 2 के कैप, ये हो गया। इसी प्रकार से a2 का मान ये हो गया मेरे पास में आई कैप माइनस में जे कैप और माइनस में के कैप। फिर इसी प्रकार से b2 का मान मेरे पास में क्या हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप और माइनस में 2 के कैप। ये आ गया वैल्यू। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे निकालना है a2 माइनस a1 वेक्टर। तो यहाँ से आई में से आई घटेगा तो 0 बचेगा, 0 आई कैप, जे में से ये घटेगा तो प्लस का बचेगा जे कैप, इसमें से बेटा इसको हटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 के कैप। ये आ चुका है मेरे पास में। अब बेटा यहाँ से मेरे पास में ये आ चुका है जे कैप माइनस में 4 के कैप। अब b1 क्रॉस b2 निकाल लेता हूँ, b1 क्रॉस b2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ से i1 का मान कितना माइनस का 1 और जे का मान 1 और यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2। तो ये क्या निकल के आया बेटा, इसको छिपाए, इसकी गुणा इससे कर लेंगे तो माइनस के 2 और प्लस का 4 आई कैप माइनस में ये वाला लेते हैं तो इसको छिपा दिया तो हो जाएगा कितना प्लस का 2 और प्लस का 2 जे कैप प्लस, अब इसको छिपाया तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा के कैप।
यहाँ से आया 2i कैप और 4j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक है बेटा, तो v1 क्रॉस v2 भी मैंने निकाल लिया ये। ठीक है, v1 क्रॉस v2 मेरे पास में क्या आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे ये निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी लिख लेता हूँ, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। तो d से लिख लेता हूँ, क्या फार्मूला था, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। अच्छा बेटा, इसका मॉडुलस और निकाल लें, तो इसका मॉडुलस चलो कहाँ निकालें, इधर निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालते हैं तो कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट में 4 प्लस में 16 और प्लस में 9, तो अंडर रूट में कितना है 29 हो जाएगा। यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये निकल के आया हमारे पास में j माइनस में 4k डॉट, इसका मान निकल के आया हमारे पास में 2i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 3k कैप अपॉन में इसका मॉडुलस निकल के आया अंडर रूट में 29। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर i 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 0, और यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 16 हो जाएगा। सॉरी बेटा, ये जे का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4, जे का मान माइनस का 4, इसकी मल्टीप्लाई ये जे वाले से कराएंगे, यहाँ पर गुणांक 1 है तो माइनस के 4, और इसकी गुणा इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस के 3 चौके 12 हो जाएंगे अपॉन में अंडर रूट 29। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास में, यहाँ से जो निकल कर के आया ये हो गया हमारे पास में 16 अपॉन में अंडर रूट 29। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मॉड में आया था क्योंकि ऊपर क्या प्लस में आए हैं, तो प्लस में आए तो सब वैल्यू क्या होंगी, तो मॉड लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है बेटा, अच्छा सॉरी बेटा, ये माइनस है ना, माइनस तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या कर दिया ये, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा ना बेटा, 29। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास तक, जब तक नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।